हेलो बेटा, क्लास 10th में कॉइन्स वाले क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर दो कॉइन्स को होंगे तो सबसे पहले आप बना लेंगे टोटल केस, दैट इज एच 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 टी टी एच टी टी। टोटल 4 केस आपके पास बनते हैं। इन 4 केसेस में कितने केसेस में 1 हेड है, कितने केसेस में 1 टेल है, कितने केसेस में 2 हेड है, ये हम लोगों को पता लगाना है। सबसे पहले 1 हेड। वंस 1 हेड या 1 हेड का मतलब है आपको केवल 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट, एटमोस्ट, और कुछ नहीं है। तो आप इन 4 केसेस में देखिएगा, इस केस में 2 हेड है, इस केस में 1 हेड है, इस केस में 1 हेड है, इस केसेस में कोई हेड नहीं है, यानी 0 हेड माना जाएगा। तो जब आप बात करते हैं 1 हेड की तो आपके पास केस आएंगे एच टी एंड टी एच। टोटल केस 2 आते हैं तो प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, आंसर 1/2 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है 2 हेड। आउट ऑफ दीज टोटल 4 केसेस, in how many cases you are getting 2 head? आंसर देने से पहले आप अपना खुद निकालिएगा। ऑब्वियस सी बात है, एच एच केवल एक केस में आपके पास 2 हेड आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर? थर्ड पार्ट है 1 टेल। कितने केसेस में 1 टेल आ रहा है? 1 टेल का मतलब 1 टेल, ना 0 टेल, ना 2 टेल, ना 3 टेल। तो 1 टेल के केसेस आप ध्यान से देखिएगा तो एच टी टी एच, एक टेल इस केस में आ रहा है, किस केस में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/4। क्लियर? तो कॉइन्स के क्वेश्चंस हो गए। कॉइन्स के क्वेश्चन में एक वर्ड यूज होता है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जब मैं आपसे कहता हूं एटलीस्ट 1, तो मेरे पास कम से कम 1 आना चाहिए। 1 से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो, कितने भी हेड हो। और जब मैं आपको बात करता हूं एटलीस्ट 2 हेड की, तो एटलीस्ट 2 हेड में कम से कम 2 होने चाहिए। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। क्लियर? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 या 1 से ज्यादा। तो जब मैं आपकी बात करता हूं एटलीस्ट 1 हेड, तो कितने केसेस में एटलीस्ट 1 हेड मिल रहा है? तो आपको केस देख रहे हैं 1 हेड के या 2 हेड के। तो आपको इस केस में मिलेंगे एच टी टी एच एच एच, आपका आंसर 3/4 आ जाएगा। जब मैं आपसे कहता हूं 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड और एटलीस्ट 1 हेड में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड हो या 2 से ज्यादा हो। तो आपके पास 2 से ज्यादा तो हेड पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एटलीस्ट 2 हेड का आंसर भी आपके पास 1/4 आ रहा है। क्लियर? वीडियो को पॉज कर रहे हैं, यहां तक नोट कर रहे हैं। एटमोस्ट का मतलब मैं आपको एक बार और बता दूं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट 1 हेड, अगर मैं आपसे बोलता हूं एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है 1 हेड या उससे कम, 0 हेड भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा ज्यादा है, 1 से कम 0 पॉसिबल है, तो 0 हेड भी आपको लेने पड़ेंगे। जब मैं कहता हूं एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड हो या 1 हेड हो या 0 हो। ध्यान रखिएगा, कॉइन्स वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पे आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। पहले यहां तक का काम नोट करें।
एटमोस्ट वन हेड, ध्यान रखिएगा जब आप बात करते हैं एटमोस्ट वन हेड की, इसका मतलब है आपको वन हेड के केस लेने हैं या जीरो हेड के केस लेने हैं। वन हेड के केस टू कॉइन्स में आपको पता है एच टी, टी एच, और ध्यान रखिएगा टी टी वाला जो केस है, इस केस में एक भी हेड नहीं आ रहा, तो सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/4। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल का मतलब है दो टेल हो या दो से कम हो। दो से कम कितनी पॉसिबल है, या तो दो टेल हो या वन टेल हो या जीरो टेल हो। अब आपको केस पता है एच टी, टी एच, एच एच, टी टी, तो दो टेल वाला केस ही आ गया बेटा आपके पास। एक टेल वाले ये दोनों आ गए, और जीरो टेल ये वाला आ गया। जीरो टेल का मतलब दोनों हेड होने चाहिए। तो बेटा जी एटमोस्ट टू टेल का आंसर 4/4 बना जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा कोई इवेंट जो श्योर इवेंट होती है, जैसे कि मैंने डाइस फेंका और उस पे 6 से छोटा नंबर आए, भाई डाइस फेंकोगे तो 7 से छोटा, 6 से छोटा नहीं, अगर मैं कोई डाइस फेंकता हूं और उसमें कोई 7 से छोटा नंबर आए तो ये अपने आप में श्योर इवेंट है, क्योंकि हर हालत में 7 से छोटा ही नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6। उस इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसी इवेंट जिसका होना पक्का है उस इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं, और ऐसी इवेंट जिसका होना इम्पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे कि एक डाइस फेंकने पर 6 से बड़ा नंबर आना, 6 से बड़ा नंबर कभी नहीं आ सकता, तो बिना सोचे समझे आप आंसर लिख सकते हैं 0। ध्यान रखिएगा किसी भी इवेंट का श्योर इवेंट अगर है तो वो 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो 0 होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। 2 कॉइन टॉस करने के बाद हमारे को एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो है 3 कॉइन। 3 कॉइन जब भी हम लोग उछालेंगे तो ध्यान रखिए आप पे टोटल केस 2 × 2 × 2 8 केस बनेंगे। उनका बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। पहले आप 4 बार H लिखेंगे, फिर 4 बार T लिखेंगे, फिर 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T लिखेंगे, फिर एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H। ध्यान रखिए टोटल 8 केसेस बनते हैं। इन 8 केसेस का समरी याद करिएगा। H, H का मतलब हेड, 1 टाइम आएगा 3 बार। हेड 1 टाइम आपके पास आएगा 3 बार। ध्यान से देखिएगा, एक बार यहां पे 1 बार आ रहा है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। हेड 2 टाइम देखिएगा, वो भी 3 बार आएगा। हेड 3 टाइम 1 बार आएगा, ये वाले केस में 3 टाइम आ रहा है, एक बार H H H। और हेड 0 बार भी 1 बार आएगा T T T में। इन 8 केसेस में याद रख लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिएगा, हेड 3 बार एक बार केस में आएगा, 3 केस, 3 बार एक केस में, 2 बार 3 केस में, एक बार भी 3 केस में, और 0 बार भी एक केस में आएगा। याद रखिएगा 0 1 2 3 1 3 3 1। इसी तरह टेल भी आपके पास
एक बार 3 केस में आएगा, 2 बार 3 केस में आएगा। एक टेल के 3 केस हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक केस, इस केस में 1 टेल है, इस केस में भी 1 टेल है, और ध्यान से देखिएगा इस केस में भी 1 टेल है। जिस केस में 1 टेल होगा उस केस में 2 हेड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दोबारा समझ लीजिएगा, जिस केस में 1 हेड होगा उस केस में 2 टेल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, आप केस लिखेंगे HTT, THT, TTH। H एक बार पहले नंबर पर रख दो, एक बार दूसरे नंबर पर रख दो, एक बार तीसरे नंबर पर रख दो, आंसर आ जाएगा 3/8। मैं पूछ सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो अब के आपको 2 बार H लेना है, T एक बार लेना है। तो T एक बार तीसरे नंबर पे रखो, एक बार दूसरे नंबर पे, एक बार पहले नंबर पे। प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 3/8, क्योंकि 8 केसेज हैं। मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। तो 3 टेल आपके पास केवल एक केस में आएंगे, TTT। क्लियर है? मुश्किल काम का आता है, आप यहां तक वीडियो पॉज कर लीजिए, समझ लीजिएगा। मुश्किल काम आएगा, मैं आपसे कहता हूं एटलीस्ट 1 टेल। मैं आपसे कह सकता हूं एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है 1 टेल हो या 2 टेल हो या उससे ज्यादा 3 टेल हो। 1 टेल, 2 टेल या 3 टेल। और ध्यान से देखिएगा, इसके 7 केस बनेंगे। केवल ये वाला HHH नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ना 1 टेल है, ना 2 टेल है, ना 3 टेल है। बाकी इन 7 केसेस में आपके पास 1 टेल, 1 हेड, या 1 टेल, 2 टेल या 3 टेल है। नोट करिएगा, 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल में 1 टेल के केस लेने हैं, 2 टेल के केस लेने हैं, और 3 टेल के केस। क्लियर? जब मैं आपसे कहता हूं एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब है आपको या तो 2 हेड लेने हैं या 3 हेड लेने। 2 हेड के केस आपको मैंने निकालने सिखा दिए, और 3 हेड का केस है HHH। प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 4/8। इन 8 केसेस को कॉपी में उतार के समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से। कॉइन्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, एटमोस्ट वाला बस, और यहां आपके पास काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे। एटमोस्ट 1 हेड, जब भी आपके पास एटमोस्ट 1 हेड आएगा, तो मैंने आपको मतलब बता दिया है, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो आप नीचे की तरफ चलेंगे, 1 हेड या 0 हेड। और जब मैं आपसे बोलता हूं एटमोस्ट 2 हेड, तो आपका आएगा 2 हेड, 1 हेड या 0। 1 हेड के केस आप निकाल चुके हैं कई बार। 0 हेड का केस आएगा TTT, आंसर आएगा 4/8। कॉइल्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट जिसने पकड़ लिया उसके लिए प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगी। ऐसे इसका आंसर 7/8 आएगा। आप इसे देखें, समझें, और जिसको प्रॉब्लम अभी भी रह गई है वो मुझसे पूछेगा। ऑल द बेस्ट।